अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में जो नई जॉब्स आई हुई हैं उसे हमने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी जॉब्स है, रिक्वायरमेंट क्या क्या मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली गूगल पर आके आपने सर्च करना है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट जो है वेबसाइट पर आ जाएंगे। या कि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की वेबसाइट, यहाँ पे बैंक वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, या नीचे डायरेक्ट आप कैरियर वाले कॉलम पे भी क्लिक कर सकते हैं। या वेबसाइट पर आकर ये 3 डॉट्स खोल के आपने कैरियर वाले कॉलम में चले जाना है, ताकि जितनी भी जॉब ओपनिंग की लिस्ट है वो हमारे सामने शो हो सके, ताकि ईजिली हम उसमें अप्लाई कर सकें। तो कैरियर वाले कॉलम में चले गए, कैरियर वाले कॉलम जो है हमारे सामने ओपन हो गया। स्क्रॉल करके नीचे जाएँ, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। आप या तो ब्रांच बैंकिंग जो बैंकिंग की जॉब है उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या कॉर्पोरेट जो ऑफिस जॉब होती है उसके लिए। तो 2 यानी कि इनके डिपार्टमेंट होते हैं, एक कॉर्पोरेट ऑफिस का जिसमें सेल्स वगैरह होती हैं, एक ब्रांच बैंकिंग का जिसमें बैंक के रिलेटेड तमाम डिटेल वगैरह होती हैं। अगर तो कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा गूगल फॉर्म का ना। तो ये कंप्लीट फॉर्म आपने यहाँ पे फिल करना है, अपना नाम, ईमेल, CNIC डालना है विदाउट डैशेस, फ़ोन नंबर एंटर करना है, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस की जो है जॉब की लिस्ट आ रही हैं। आप देख सकते हैं इसमें से फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की भी है, फाइनेंस ऑफिसर की भी है, असिस्टेंट मैनेजर, बिजनेस स्टडी, HR की है, QA लीड, डाटा एनालिस्टिक, तमाम देखिए बहुत सारी इसमें पोस्टें हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, मुकम्मल बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है तमाम लिस्ट आपने पोस्ट जो है सेलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं करंट या लास्ट डेजिग्नेशन, यानी कि आप अभी करंट क्या जॉब कर रहे हैं या लास्ट आपने कौन सी जॉब की थी। उसके बाद जो जहाँ जॉब कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पर आप लिख देते हैं दोनों जगह पे फ्रेश कैंडिडेट। उसके बाद करंट सैलरी या लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी, अगर नई जॉब कर रहे फ्रेश है तो यहाँ पर आपने 0 लिख देनी है। सैलरी एक्सपेक्टेशन में कोई अमाउंट बताना चाहता है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप सिंपली 0 लिख सकते हैं। जो भी आपने, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे फिलहाल 0 ही लिख देते हैं, कि जितनी आप ऑफर करेंगे हम उतनी पे जो है देख लेंगे। हायर एजुकेशन आपकी कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। एक्सपीरियंस कितना है साल में, अगर है तो उतने साल का आपने लिख देना है, नहीं है तो यहाँ पे भी आपने 0 लिख देना है। नोटिस पीरियड, यानी कि आप ये होता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप नोटिस पीरियड पर हैं, या आप वहाँ से इमीडिएटली रिटायर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर होता है ना कि कंपनीज़ का ये होता है कि अगर आपने जॉब छोड़नी है तो आपको जो है पहले नोटिस पीरियड देना पड़ता है। तो अगर आप कहीं जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपने नोटिस पीरियड देना है कि 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, या आप इमीडिएटली वहाँ से भी रिज़ाइन करके यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। ये इसलिए होता है ना कि अगर कंपनी आपको बुलाती है, वो आपसे पूछती है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ के आ जाएँगे, तो ये आपको बताना पड़ता है कि मैं इमीडिएटली आ जाऊँगा, या 15 दिन मुझे लग जाएँगे, या 1 महीना लग जाएगा, इस तरीके से अगर कहीं जॉब कर रहे हैं। अगर आप फ्रेश हैं तो आपने इमीडिएट पे क्लिक करना है कि मैं फ़ौरन आपके साथ जॉइन कर सकता हूँ। करंट सिटी ऑफ रेज़िडेंस, यानी कि आप किस शहर के रहायशी हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। हैव यू प्रीवियस वर्क विद खुशहाली बैंक, आपने खुशहाली बैंक के साथ पहले काम किया है तो येस, नहीं तो फिर आपने नो कर देना है। आपका कोई रिलेटिव है खुशहाली बैंक में, अगर है तो येस, नहीं तो यहाँ से भी आपने नो कर देना है। रिलेटिव अगर है तो यस करके उसकी डिटेल वगैरह लिखनी है कि उसका नाम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है और वो कहाँ पे जॉब कर रहा है। अगर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपने NA नॉट अवेलेबल लिख देना है। फिर यहाँ पे आपने अपनी CV जो है वो अपलोड करनी है। CV का साइज़ जो है वो 1 MB होना चाहिए, 1 MB से कम हो, ताकि ईजिली यहाँ से अपलोड हो सके। फिर यहाँ से पूछता है कि आपने किस जॉब के मुताबिक कहाँ से पता किया, लिंक्डइन, इंडीड, डॉडी, या समवन टोल्ड मी, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से ईजिली जो है वो सबमिट हो जाएगी। फिर आ जाते हैं कॉर्पोरेट की लंबी जॉब होगी, अब आगे ब्रांच बैंकिंग की तरफ। तो ब्रांच बैंकिंग के लिए ब्रांच बैंकिंग सेक्शन को जो है हम ओपन कर लेते हैं। इसका जो फॉर्म है वो दूसरी तरह का है, अब वो जो था गूगल फॉर्म था, ये डिफरेंट फॉर्म है। इसको फॉर्म को भी आपने जो है फिल कर लेना है। तो सबसे पहले आती है एप्लीकेशन अप्लाई फॉर, यानी कि किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे तमाम बैंकिंग के अंदर की जितनी भी जॉब्स होती हैं उसकी लिस्ट आ गई है। असिस्टेंट ऑपरेशन BDO की है, ब्रांच ऑफिसर की है, कैश ऑफिसर यानी कि कैशियर की है, कस्टमर सर्विस की है, लोन ऑफिसर की है, तमाम ऑपरेशन मैनेजर की तमाम डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर आपकी पैदाइश है। डेट में के बाद ये हमारी डेट सेलेक्ट होगी। फिर आ जाता है जेंडर में मेल फीमेल, वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। एप्लीकेंट कंप्लीट नेम, यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट नेम जो है वो एंटर कर लेना है। फिर आता है फादर नेम, यहाँ पर आपने अपना फादर नेम जो है वो एंटर कर लेना है। फिर आता है CNIC नंबर, जो भी आपका CNIC नंबर है वो आपने इस तरीके से जहाँ पे ऐड कर लेना है। 1 मिनट में इसको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। CNIC नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका शहर कौन सा है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि ये मेरा शहर है। उसके बाद आप किस ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप अपने एरिया के जितने भी ब्रांच हैं यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे अपने एरिया की ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फैसलाबाद की आ गई, फैसलाबाद ब्रांच है, फैसलाबाद ब्रांच SME है।
जैसे फ़ारुखाबाद ब्रांच है, यानी कि शहरों के साथ से ना ब्रांच के नाम होते हैं। हर शहर में जितनी भी ब्रांच होती है, हर ब्रांच का एक नाम होता है। आप अपने घर के करीब देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांच है, उसका नाम क्या है। फिर यहाँ से उस ब्रांच की सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फिर रीजन आ जाता है आगे। रीजन देखें, अभी हाफिज़ाबाद ब्रांच थी, रीजन आगे लाहौर की है। इसके अलावा ये देखें जुदू ब्रांच जो है ये साउथ की है। इसके अलावा कुनली ब्रांच जो है ये भी साउथ की है। तो हर शहर के साथ जो है आगे ब्रांच लिखी हुई है कि इसकी जगह ये ब्रांच है। ये पाकपतन की ब्रांच है, ये लाहौर की है। फिर आता है आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है कंप्लीट। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ से इस तरीके से 12345678। ये हमारा मोबाइल नंबर आ गया। होम कॉन्टैक्ट एक और नंबर ऐड करना चाहे तो दूसरा दे सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस कंप्लीट लिखना है। परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल है शादीशुदा है वो आपने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली से नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप में आता है क्वालिफिकेशन। आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने बैचलर किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मेजर यानी कि डिग्री का नाम क्या था, बीए बीएससी वो। उसके बाद आपके परसेंटेज कितने थे, मार्क्स कितने थे, यहाँ पर आपने इस तरीके से मार्क्स लिख लेने हैं। फिर इंस्टीट्यूट किस यूनिवर्सिटी से किया वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और डिग्री की स्टार्टिंग डेट क्या थी और एंड डेट क्या थी, यानी कि कितने साल की डिग्री आपके पास, 2 साल की है, बैचलर की 4 साल की है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, इसमें सेलेक्ट कर लेना है। 1 मिनट में यहाँ से फटाफट जो है सेलेक्ट कर लिया। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास जो है वो थर्ड फॉर्म आमने सामने आ जाता है। थर्ड में आता है एक्सपीरियंस का। आपका एक्सपीरियंस है तो उसकी तमाम डिटेल वगैरह यहाँ पे आपने लिख देनी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ से हम कह देते हैं नो, किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे मैथ क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपने सम करके 14 करके सबमिट कर देना है। क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, लास्ट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी कि आप कितनी सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाह रहे तो यहाँ पर सिंपली आपने जीरो कर देना है। तो यहाँ से हमने सबमिट करना है तो हमारी एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ से इजीली सबमिट हो जाएगी। तो देखिए मैंने तमाम डिटेल डाल के आपकी एप्लीकेशन सामने सबमिट करके दिखा दी है। हालांकि डिटेल वगैरह मैंने वैसे ही फेक डाली है, लेकिन फिर भी मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे इजीली सबमिट हो गई है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी एप्लीकेशन इजीली यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। देखिए मुझे मेल भी आ गई है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस होगा उनको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको जो है कॉन्टैक्ट कर लेंगे और फिर आपका इंटरव्यू करके आपकी जॉब जो है वो हो जाएगी। तो ये थी कंप्लीट स्टेप अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई चीज़ मसला करती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप ऐसी डेली वीडियो देखना चाहते हैं बैंक जॉब के रिलेटेड तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नई जॉब अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।